इतना ही अच्छा काम बहू ने करवाया है तो ससुर जी आंखें क्यों चुरा रहे हैं? सर क्यों झुका रखा है? खुल खुल के तारीफ क्यों नहीं कर रहे? दबे दबे लफ्ज़ों में तारीफ क्यों की जा रही है? देवर भी दीवार की तरफ मुंह करके जी बहुत अच्छे, वेरी नाइस, बहुत बेहतरीन, क्या बात है। और सास भी कोई इतनी ज़्यादा खुश नहीं लग रही, क्योंकि कुछ भी हो, ये लोग अपने आप को ख़ानदानी कहलवाते हैं, हालाँकि हैं नहीं, कहलवाते हैं। लेकिन रामेश इनके कंट्रोल में नहीं है। रामेश साहब जो हैं इनको ये अपनी बीवी को इकरा बनाना चाहते हैं या ईमान बनाना चाहते हैं या कि कमल आफ़ताब बनाना चाहते हैं या इस तरह की जितनी भी छिछोरी किस्म के लोग हैं जो अपनी बीवियों को दिखा-दिखा के पैसा कमा रहे हैं सोशल मीडिया पे, रामेश साहब भी उन्हीं की सफ़ में शामिल होना चाहते हैं। हालाँकि इनकी बीवी बहुत ही मासूम और सादा-सी, इनोसेंट सी है और बहुत ही घरेलू-सी मुझे लगती है। लेकिन जी रामेश भैया को मॉडर्न लुक चाहिए अपनी वाइफ़ की। चलें मॉडर्न लुक तो चाहिए, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन रोज़े के साथ इतना बड़ा झूठ। शेफ़ रिज़वान से मैं कहूँगी कि क्या आपने अपने सपूत्र को यही तरबियत दी है जिसकी आप आके इतने चर्चे करते हैं, जहाँ भी इंटरव्यू आपसे लिया जाता है, आप अपने बड़े बेटे रामेश के गीत गाते हुए दिखाई देते हैं, तारीफ़ों के पुल बाँधते हुए दिखाई देते हैं। जी, आज रामेश ने रोज़े के साथ बहुत ही बड़ा झूठ बोला है, इस पे बात करेंगे और इनकी वाइफ़ जो हैं किन्ज़ा के न्यू हेयर स्टाइल पे बात करेंगे और बात करेंगे अब्बा जी की तरबियत पर। तो वीडियो बड़ी होगी मज़ेदार, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। भई पैसा बड़ा आ गया किन्ज़ा के पास। किन्ज़ा के पास इतना पैसा आ गया ना, इतना पैसा आ गया है कि किन्ज़ा अब उस पैसे को खर्च करेगी और कैसे खर्च करेगी? कोई नेकी का काम नहीं करेगी, कोई फलाही काम नहीं करेगी, कोई ज़ेवर नहीं बनाएगी, कोई अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट नहीं करेगी, ठीक है? कोई अपने लिए इन्वेस्ट नहीं करेगी, ठीक है? किन्ज़ा क्या करेगी क्योंकि किन्ज़ा के पास इतना पैसा आ गया कि किन्ज़ा से सँभाला नहीं जा रहा, तो उसने रुख किया एक एक्सपेंसिव सैलून का, जहाँ पे बहुत ही अच्छी सर्विसेज़ जो हैं प्रोवाइड की जाती हैं, बकौल उनके हस्बैंड के। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। रामेश भैया क्या आप अवाम को बुद्धू समझते हैं? क्या आप अवाम को चूना लगा देंगे, कोई भी चूरन बेच देंगे तो अवाम वो आपका जो चूरन है वो खरीद लेगी और आप चूना लगा देंगे तो वो बेवकूफ़ बन जाएँगी? ना, 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 ना रामेश बाबू ना। तो ये जो आज तक तो इस कंजूस इंसान ने अपनी बीवी को कभी भी मैंने नहीं देखा, कभी आपने देखा हो क्योंकि मैं इनकी वीडियोज़ बहुत कम देखती हूँ। कभी ये सैलून गई हो, क्या ये पहले भूखी थी? पहले इसके पास पैसे नहीं थे? पहले किसी गरीब ख़ानदान की ये बहू थी? क्या पहले इसके बैंक में जो है इसका अकाउंट खाली था? अब इसके पास नया-नया पैसा आया इसलिए इसने सैलून का रुख किया है। तो बंदा बात तो वो करता है ना जो अगले को हज़म भी हो रामेश भैया। तो पहली बात तो ये है कि मुझे तो लगता ही नहीं कि जनाब शायद क्योंकि वो उनकी ज़ुबान फिसल गई थी और उन्होंने कहा कि इसका हम करेंगे ब्रेकफ़ास्ट, ब्रेकफ़ास्ट ठीक है। तो हाय हाय! क्या ही मैं कहूँ रामेश तुम्हें क्या ही कहूँ मैं। तो फिर कहते हैं नो ओ सैरी सैरी ब्रेकफ़ास्ट ठीक है, चलें सही मान लिया आपने सैरी की, रोज़ा रखा आपने और रोज़े के बाद पहला काम आपने क्या किया कि अपनी अमीर बीवी को जो नई-नई अमीर हुई है, पहले गरीब थी, पहले वो सैलून नहीं जा सकती थी, कटिंग नहीं करवा सकती थी, मैनी-पेडी नहीं ले सकती थी, ठीक है? हाँ, अब वो क्योंकि नई-नई अमीर हुई है, उसके पास पैसा आया तो वो गई है जी एक सैलून पे जहाँ पे पूरी वीडियो शूट की गई। वॉव! क्लैपिंग होनी चाहिए। पैसे दे के सैलून में वो जो भी वो वहाँ से ट्रीटमेंट ले रही है, उसकी मुकम्मल वीडियो बन रही है। चेक करें आप सैलून चेक करें, वाओ! क्या बात है। सिटिंग एरिया चेक करें और बाकायदा जितना कुछ हो रहा है, हेयर कटिंग हो रही है, कलर हो रहा है, सब कुछ दिखाया जा रहा है और बार-बार उसका मेंशन किया जा रहा है सैलून का, ठीक है? और शायद उनकी इंस्टा आईडी या कुछ भी उनका नंबर जो भी था, वो बार-बार वीडियो में मेंशन किया जा रहा है। वाओ! क्या बात है। ये हमारे पाकिस्तान का पहला इन्फ्लुएंसर है रामेश भैया, जिनके अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, जो अच्छे खासे बड़े शेफ़ हैं रिज़वान साहब, उनके होनहार सपुत्र हैं और ये मैंने पहला बंदा देखा है, पहला यूट्यूबर जो फ्री में इतनी महँगी किस्म की फ्री में प्रमोशन कर रहा है ऐसे सैलून की,
जहाँ से इनकी जो वाइफ़ हैं वो अच्छा ख़ासा पैसा लेके जो है ना वो ट्रीटमेंट्स करवा रही हैं, ठीक है। तो ये मैंने पहला यूट्यूब पर देखा। अमूमन हमने यही देखा है कि सब के सब जो हैं वो मुफ्ता खाते हैं, सब के सब फ्री का माल लूटते हैं, चाहे वो होटल में जाएँ, चाहे वो उनकी बर्थडे पार्टीज़ हों, चाहे एनिवर्सरीज़ पार्टीज़ हों, चाहे शादी वो क्या कहते हैं बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ हों या कि फैमिली डिनर हो, ठीक है? तो इनको सब कुछ फ्री में मिलता है क्योंकि इनको बस बोल दिया जाता है कि आप हमारी प्रमोशन कर दें, ठीक है? आप हमारा ना नाम ले दें, अपने चैनल पे मेंशन कर दें, तो आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन ये पहले हैं, रामेश भैया पहले हैं, जिनकी बीवी नई-नई अमीर हुई है, वो पैसा खर्च करना चाहती है और वो पैसा खर्च कर रही है और साथ में फ्री में प्रमोशन भी हो रही है सैलून की। क्या बात है! बंदे के अंदर थोड़ी-सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी-सी हया होनी चाहिए। चलो तुम्हारी बीवी ने बाल कटवाए, वो तुम लोगों का ज़ाती मामला है, वो कटिंग करवाए, कलर करवाए, कुछ भी करवाए, हमारा कुछ लेना-देना नहीं। लेकिन बंदा सच तो बोलता है ना। वैसे तो तुम्हारा बाप जिधर बैठता है वहाँ पे बैठ के गीत गाता है तुम्हारे, मेरा रामेश बेटा ये, मेरा वो, मैं ऐसे भूखा नंगा था, हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे, हमारे पास हमारी बीवी के उसके क्या कहते हैं इलाज के पैसे नहीं थे, आज हम इतने करोड़ों में कमा रहे हैं, आज हम वहाँ हमारा घर है जहाँ पे लोग ख्वाब देखते हैं घर बनाने का, पैसे को आई लव यू बोलो। तो तुम्हारे बाप ने तुम्हें सच बोलना नहीं सिखाया? इतने अमीर बाप के बेटे होकर तुमने अपनी बीवी की पूरी नुमाइश लगाई। तुम अपनी बीवी को मुकम्मल तौर पे कैश करना चाहते हो जैसे बाकी घटिया किस्म के इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, अपनी बीवियों को दिखा रहे हैं, ठीक है? तुम भी उसी सफ़ में शामिल होना चाहते हो, तो फिर थू है तुम्हारे उस बाप के करोड़ों रुपयों पर और तुम्हारे करोड़ों रुपयों पर जिन पर तुम माँ के इतराते हो। माँ की बीमारी को ऑलरेडी कैश कर रहे हो, तो थू है तुम्हारे ऊपर मैं कहती हूँ कि तुम्हारे ज़ोरे बाज़ू में दम नहीं है कि तुम अपने बलबूते पर एक कंटेंट जैसे तुम्हारा अब्बा बनाता है, उसको भी तुम्हारी अम्मा की वो उसको भी तुम लोगों ने क्या कहते हैं ना कि बेगैरत बना दिया है। वो अच्छा खासा आता था, कोई फैमिली की औरत नहीं आती थी, अच्छी खासी वीडियोज़ मिलियंस में जाती थीं और अच्छा खासी उसकी इज़्ज़त थी, लेकिन तुमने आके अपने बाप की भी इज़्ज़त मलिया मेट कर दी और अपनी खुद की भी जो है ना बाप की तरबियत के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया। तो शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें। लेकिन नहीं, तुम लोगों को डॉलर्स जितने आते हैं ना, जैसे-जैसे पैसा आता है ना, वैसे-वैसे मैं कहती हूँ कि बस इंसान वो मज़ीद पैसा कमाने के लिए और जद्दोजहद करता है और कोशिश करता है और अल्लाह ताला पे भरोसा इनका ख़त्म होता जा रहा है और इनका बीवियों पर, अपनी माँओं पर भरोसा बढ़ता जा रहा है कि ये हमें कमा के खिलाएँगी। एक चैनल होता था इसके बाप का, उस पे रेसिपी आती थी, प्रोफ़ेशनल तरीके से काम होता था और वीडियोज़ मिलियंस में जाती थी, ठीक है? और हर कोई इनकी तारीफ़ भी करता था, लेकिन अब ये वो लोग हैं कि इनको लोग मतलब कि बेगैरत कह के बुलाते हैं और इनको लोग अब मतलब ख़ानदान तो क्या इनका हर किसी को पता है क्या है, ख़ानदानी होते तो ये इस तरह की हरकतें करते भी ना। तो अब ये जी ना सिर्फ़ ये कुकिंग से कमा रहे हैं बल्कि अपनी माँओं, बहनों, बीवियों को भी दिखा बहनें तो ख़ैर है नहीं, बहन होती तो फिर तो और भी डबल कमाई होती। लेकिन जब जैसे-जैसे इनका अल्लाह ताला से तवक्कल उठता जा रहा है ना, वैसे-वैसे इनके व्यूज़ कम होते जा रहे हैं। पहले इनके व्यूज़ बहुत आते थे, इनके अब्बा का एक चैनल होता था, उसपे इज़्ज़त भी थी, पैसा भी था और अब जब ये अपनी माँ, बीवी को दिखाने लगा है रामेश, तब से इसके अब्बा के चैनल पे भी उतने व्यूज़ नहीं आते और इसके खुद के चैनल पे भी कोई लाखों में व्यूज़ नहीं आते। लेकिन घटिया और छिछोरी हरकतों से बाज नहीं आता और खुद को मॉडर्न और जो खुले दिमाग के यूट्यूबर हैं ना, जो मतलब कि बदनामी ज़माना है पाकिस्तान के यूट्यूबर, उनमें ये शामिल होना चाहता है और उसके लिए ये भरपूर कोशिश कर रहा है, अपनी बीवी को खूब तैयारी करवा रहा है कि आने वाले टाइम में खुद को ये रजब भट्ट की जगह देखना चाहता है या फिर ये अरीब और डकी की जगह, ठीक है, जिनकी मॉडर्न बीवियाँ हैं, जिनकी अब मैं क्या ही कहूँ, रामेश भैया सैल्यूट है भाई तुम्हारी हिम्मत को। अगर तुमने इतना अच्छा और सुपर काम किया होता तो तुम्हारे बाप की नज़रें झुकती ना तुम्हारी बीवी को देख के। तुम्हारे भाई का जो मुँह है ना वो दीवार की तरफ ना होता, ठीक है? वो तुम्हारी आँखों में आँखें डाल के कहता कि हाँ भाई तुमने अच्छा काम किया अपनी बीवी के बाल कटवा के। और अम्मा भी कहती कि वाओ! क्या बात है, न्यू लुक मेरी बहू की ज़बरदस्त। नहीं कहा ना, क्योंकि उनको भी शर्म आ रही थी, ठीक है? लेकिन फिर अब रामेश को कौन समझाए? क्योंकि सारे चैनल तो रामेश ही देख रहा है। रामेश की वजह से ही आज अब्बा पैसे कमा रहा है, रामेश की वजह से ही आज गाड़ियों में घूम रहे हैं, रामेश की वजह से ही अली को भी भाग लगे हैं। तो रामेश को कोई कहाँ मना कोई कर सकता है? ना, रामेश को मना नहीं कर सकते अब्बा जी। हालाँकि अब्बा जी पानी-पानी हो रहे थे शर्मिंदगी से और बेटा साहब जो हैं
क्या ही कहने, वाह! क्या बात है, अब्बा का फ़ख्र से सर बुलंद कर दिया। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।